ओम शांति। आने वाला समय तो बहुत चुनौतियां लेकर के हमारे सामने खड़ा है और बढ़ती ही जा रही हैं। ये तो हम सब देख रहे हैं कि संसार की स्थिति किस मोड़ पर आकर के खड़ी हो चुकी है। आज संसार में अनेक चुनौतियां सामने आ रही हैं, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हो, चाहे संसार की और किसी उपद्रवों के कारण। पहले तो ये सोचते थे कि विनाश हो जाएगा, जैसे पहले भी सुना कि 2012 में कि विनाश हो जाएगा, तो पूरी रात योग किया, परंतु विनाश से पहले सबके हिसाब किताब भी चुकते होंगे। विनाश में प्रकृति के प्रकोप, तूफान, धूप वो मचाएंगे, गृह युद्ध, और उसको देखना, उसको सहन करना। एटम बॉम्ब्स की बात तो छोड़ो, ये जो प्रैक्टिकल खून बहेगा, आज दुनिया में यही तो सोचते कि भाई बॉम्ब्स गिरेंगे, बड़े बड़े देश एक देश दूसरे देश से युद्ध करेंगे और दुनिया का विनाश हो जाएगा। वो बात और अलग है, वो बात की बात है, परंतु हमारे जीवन में ही, हमारे घर में ही, हमारे परिवार में, हमारे समाज में ही आज ऐसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से परेशान है। कोई बीमारियों से देख लो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से देख लो, तो संसार की ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति। आज एक भाई आपस में, एक माँ के दो बेटों की नहीं बन रही है। चाहे आज जो इस संसार में इतने पति पत्नी के जो डिवोर्स के केस आ रहे हैं, आज से 20 साल पहले इसका जब रिसर्च हुआ, इतने केस नहीं आते थे पति पत्नी के डिवोर्स के, तो बहुत कम केस। लेकिन आज की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, क्योंकि आज किसी के जीवन में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, एक दूसरे का सम्मान करना, ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इसलिए आज घर परिवार में ही वो महाभारत शुरू हो गया। इसलिए गीता में तो स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान, जब महाभारत पूरा हो गया तो भगवान अपने धाम को जाने लगे, तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप दोबारा जब इस सृष्टि पर आओगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे। तब भगवान ने बहुत सुंदर बात कही थी कि हे अर्जुन, जब घर घर में महाभारत होने लगे, जब एक माँ के दो बेटे एक मटके का पानी ना पी सके, तो समझ जाना कि मेरा इस सृष्टि पे आना आ चुका हूं। जब महाभारत घर घर में शुरू हो जाए, तो समझ जाना कि भगवान इस सृष्टि पर पुनः इस पुरानी दुनिया को समाप्त कर पुनः नई दुनिया की स्थापना करने के लिए वो आ चुके हैं। तो वास्तव में महाभारत कहीं किसी देश से थोड़ी हुआ था। महाभारत किस में हुआ था, आप सब जानते होंगे। महाभारत हुआ था भाई भाइयों में। वो भी किस चीज के लिए, जमीन जायदाद, राजपाट, इसके लिए। आज हम हर जगह इस दुनिया में भी, घरों में भी यही स्थिति देख रहे हैं। तो सचमुच ये महाभारत का काल चल रहा है। ऐसे समय में जितना हो सके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर और एक साधारणता से परमात्मा के अनुभूति करते हुए हम करेंगे। तो दुनिया के उस युद्ध की बात तो छोड़ो, लेकिन वास्तव में जो यहाँ पर प्रैक्टिकल खून बहेगा, इसको देखना सहज काम नहीं होगा। जिनके मन सेंसिटिव हैं, बहुत सुंदर बात,
नाजुक मन है, जल्दी फीलिंग में आ जाते हैं। वो तो थोड़ी सी घटनाएं सुनते ही डाउन हो जाएंगे। जैसे किसी के मन में छोटी सी भी घटना देख लें, किसी का खून बहता हुआ देख लें या लड़ाई झगड़ा देख लें, तो वो तुरंत ही घबरा जाते हैं। तो बाबा कहते दिमाग शून्य हो जाएगा, उनका पत्थर बन जाएगा। ये स्थिति आएगी बहुतों को। इसलिए साक्षी भाव हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है, क्योंकि यही अभ्यास हमारी बहुत मदद करेगा। बाबा के बहुत सुंदर बात बाबा ने कही ड्रामा की, क्योंकि बाबा ने कहा भी है कि जो कुछ भी अब हो रहा है इस संसार में वही सत्य है और वही होना भी चाहिए। बहुत गहरी बात। बाबा ने एक प्रैक्टिकल कहानी 74 की, दीदी मैनूमोनी की तबीयत खराब हुई, उल्टी हुई खून की। सबने देखा, बड़ा खराब लगा, दुख हुआ, परेशान हो गए। तो उसके बाद फिर अव्यक्त बाप दादा आए। बाबा ने सबसे पूछा कि जो दीदी का सीन देखा तो भगवान के लिए क्या है, उल्टी खून की उल्टी, ओम शांति, खुश रहो बाबा, तो भगवान को तो यही ऐसा ही लगता है। तो सबने कहा कि कैसा लगा, बड़ा खराब हुआ बाबा, कहते हैं ना ऐसा सब लोग। तब बाबा ने ये बात कही, बहुत सुंदर बात, कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। ये बड़े राज की बात बाबा ने कही। सब इसको शायद ही समझ सकें कि वही होना चाहिए। चलते चलते आप ठोकर खा करके गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई, और कहा जाए कि यही होना चाहिए तो कैसा लगेगा आपको? सोचो। पर होना वही चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कर्म का फल मिलता है। सहज पूरा हो गया, हो सकता है भारी था, बाबा ने ठोकर से ही पूरा कर दिया है। इसलिए बाबा की मदद भी है और कर्म का फल भी। उसका तरीका भी बहुत सुंदर है। तो बाबा ने कहा आने वाले समय के लिए हमें साक्षी भाव बढ़ाते जाना है। उसके लिए बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी है कि संसार में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। यहाँ पर किसी का भी कोई दोष नहीं है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। और एक और प्रैक्टिस करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रियजनों के लिए। किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है तो वो उसके कर्मों का ही खेल है। बिना कर्म के किसी के भी साथ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। उन्हें हमें वाइब्रेशंस देना है, अच्छी दुआएं देना है। ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा अचल अडोल स्थिति हमेशा याद रखना। एक सुंदर सा विचार, कुछ भी हो रहा है, मुझे क्या करना है, तो अपने कर्तव्य की स्मृति आएगी और हम सदा अचल अडोल भी रहेंगे। परिस्थितियां भी समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अकल्याण भी यदि दिखाई दे रहा है तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, तो उसे भी हम देख सकेंगे। तो थोड़ा हर चीज को स्वीकार करने की आदत डालें। हर चीज में रिएक्शन ना हो, तुरंत परेशान ना हो जाए। अपनी मनोस्थिति का विचार करें, ये बहुत ध्यान रखना है। अचल अडोल वही रह सकेंगे जिनका योग अच्छा होगा। बाबा ने कहा कोई कहे मेरा तो योग लगता ही नहीं,
तो अचल अडोल होना उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग का अभ्यास हो, कुछ बैठ करके, कुछ कर्मों में। एक छोटी सी बात आप सबको याद रहे, क्योंकि इस समय की यही तो मांग है, यही पुकार है। तो इस संगम युग के श्रेष्ठ जीवन में एक बात और याद रखें कि जिनके पास दुआएं हैं, क्योंकि दुआएं बहुत काम करती हैं, और ये हमने देखा है कि जिनके पास दुआएं थीं उनके बड़े बड़े काम भी हुए हैं, बीमारियां भी समाप्त हुई हैं, और जिनके पास बद्दुआएं थीं वो उलझ गए। इसलिए इस जीवन में दुआओं का खाता बढ़ाते चलना है, और दुआएं पुण्य कर्मों से मिलती हैं, दूसरों को सुख देने से मिलती है, सेवा भाव से मिलती हैं। क्योंकि संसार में अब वो कुछ होने जा रहा है जो हमारी कल्पना से परे होगा। इस संसार में बहुत कुछ परिवर्तन होना है। तो इस परिवर्तन की बेला में हम स्वयं को उस परिवर्तन की बेला से पहले अपने आप को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अब जीवन में सब कुछ वैसा भी नहीं होगा जो अब हम चाहते हैं। अब वो होगा जो उसकी प्लानिंग है, और हमें उसको एक्सेप्ट करना है। अपनी हार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात को याद रखें कि निराशा के अंधकार में कभी नहीं रहे। आशाओं का दीपक जलाओ तो उस प्रकाश में हमें मंजिल मिलेगी। इसलिए निराशा हमें अपने परिवार में नहीं बनानी है, अपने परिवार में भी ऐसा वातावरण बनाना है जो हमें कभी निराश ना होना पड़े। क्योंकि स्पिरिचुअली में एक बात हमेशा सीखते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति फुल डेडिकेशन के साथ कार्य करना है, और कार्य करने के बाद ही सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दो। फिर चाहे हार हो या जीत, सुख मिले चाहे दुख, प्रभु अर्पण करेंगे तो मन शांत भी रहेगा, और उसकी जिम्मेवारी हमारी ऊपर हो जाएगी। जब जिसका जिम्मेवार भगवान बन जाएगा तो उसे फिर और किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति।